जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ 7 में अगर आप फुल अपडेट करने के बाद अगर आप उसमें कोई परचेज एंटीवायरस यूज़ करते हैं तो वो किस हद तक सिक्योर हो जाएगा सिस्टम, और उसमें किस तरह की वनरेबिलिटीज़ अभी डेवलप हो चुकी हैं, तो उनको भी हम डिटेल में एक बार बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ऐसा होता है कि एंटीवायरस जो होता है, आप परचेज्ड एंटीवायरस ले लेंगे। वो कोई भी एंटीवायरस आपको एक लेयर, सिक्योरिटी लेयर आपकी ऐड कर देता है सिस्टम की सिक्योरिटी में, ताकि ये तो एक और प्रोग्राम रहे जो आपके सिस्टम को मॉनिटर करे और उसमें क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है उन सबको मॉनिटर करे। और कोई भी अनआइडेंटिफाइड कोई प्रोसेस शुरू होता है या एक्टिविटी होती है तो वो उसको ब्लॉक कर सके या आपको प्रॉम्प्ट कर सके उसके लिए। तो एंटीवायरस बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी की लेयर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता है। लेकिन कंप्यूटर में या आपके ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर, ये कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। जैसे कि आपको पता है कि विंडोज 7 लास्ट 2020 में अपडेट हुई थी, और उसके बाद से काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 4 साल, पूरे 3 साल तो पूरे हो चुके हैं, फोर्थ ईयर चल रहा है अभी। तो उसमें आप देखते हैं कि इतनी सारी विंडोज़ अपडेट हुई हैं, और उसके बाद भी क्योंकि लास्ट 3 साल से उसमें कोई अपडेट्स नहीं आई हैं, तो उसमें काफ़ी सारी वनरेबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, और उन सभी को पैच नहीं किया गया है, या उन बग्स को या उन वनरेबिलिटीज़ को माइक्रोसॉफ्ट ने लो क्लोज नहीं किया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों उसमें वनरेबिलिटीज़ रह जाती हैं, लेकिन जब आप यूज़ करना चाहते हैं उसको, अगर स्टिल आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है अपनी तरफ से भी। और एंटीवायरस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फुल सिक्योरिटी, 100% सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि आप एंटीवायरस भी उनको रोक नहीं सकते, मतलब उनको एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद पेड अच्छे से अच्छा एंटीवायरस भी ऐसा नहीं होता कि वो सारे वायरसेस को डिटेक्ट कर ले। तो इसलिए ऐसा आप ये मान सकते हैं कि विंडोज़ जो ये जो है पेड एंटीवायरस होता है वो आपको फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, जब तक कि आपके एंटीवायरस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बग्स क्लोज ना हो। दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय में कुछ वायरसेस के नाम सुने होंगे, जैसे वाना क्राई, एक रैनसमवेयर आया था। वो स्पेशली विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही उसने टारगेट किया था, और उसमें बहुत सारे सिस्टम्स डाउन हो गए थे। इसी तरह से कुछ मेलवेयर्स वगैरह भी हैं जो कि अच्छे से अच्छे एंटीवायरस के साथ और नए ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसमें वायरस एंटर हो जाता है। तो इस तरह से मतलब आप ये ना माने कि विंडोज 7 है, आपने एंटीवायरस लगा दिया इसमें एक अच्छा सा परचेज करके तो आपका सिस्टम सिक्योर हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज़ीरो डे अटैक्स होते हैं, उसमें नए से नए ऑपरेटिंग सिस्टम और नए से नए लेटेस्ट एंटीवायरस ये भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं इसमें। तो ज़ीरो डे अटैक्स हो गए, इस तरह से और भी बहुत सारे तरह के वायरसेस होते हैं। तो इस तरह से आप ये माने कि आप विंडोज 7 जल्दी से जल्दी मूव करना शुरू करें इस पे, दूसरे एंटीवायरस, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या फिर इसको अगर आप जनरल काम के लिए रखते हैं, मतलब आप उसमें नॉर्मल ईमेल सर्फिंग करते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आप उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लें, और बस जस्ट उसमें इसी तरह की मेल चेकिंग, या फिर आप ऑफिस काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पेमेंट वगैरह का करना चाहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करें, तो वो तो बिल्कुल भी ना करें इसमें, भूल के भी। इसके अब आगे चलते हैं, हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, वनरेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं उसमें। दोस्तों, विंडोज़ 7 की जो फर्स्ट मेजर वनरेबिलिटी है वो है मैन इन द मिडल अटैक। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, ये इसको टीसीपी आईपी हाईजैकिंग अटैक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दो सिस्टम्स के बीच में ऑलरेडी कनेक्शन चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है, वो ये अटैकर जो होता है बीच में मैन इन द मिडल अटैक की तरह इसमें एंटर हो जाता है, और इन दोनों सिस्टम्स के आईपी एड्रेस गेन कर लेता है, मिल जाते हैं इसको, और उसके बाद ये इसको अनएसेसिबल कर देता है और इस सर्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये दूसरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों इसमें विंडोज 7 की कंप्लीट ओएस, मतलब
फुल अपडेट तक भी ये प्रॉब्लम इसमें है और ये रिजॉल्व नहीं हुई थी। तो ये इस तरह की इसकी मेजर प्रॉब्लम है और ये आने वाले टाइम तक भी जब तक आप यूज़ करेंगे कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। इसमें इसके अलावा दोस्तों टीसीपी पोर्ट को वो स्कैन कर सकते हैं। विंडोज 7 जिस सिस्टम पे इंस्टॉल है उसके टीसीपी आईपी जो होता है टीसीपी पोर्ट के थ्रू उसका पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। ये टारगेट मशीन पे इसके टीसीपी आईपी के थ्रू इसके टारगेट मशीन से इसका पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं और उसके बाद उसका एक्सेस गेन हो जाता है उसके पास। तो ये बहुत मेजर वनरेबिलिटी है दोस्तों। ऐसा होता है कि विंडोज़ 10 में क्या है कि आप किसी भी सिस्टम के अगर आप नेटवर्क पे हैं तो आप पिंग करेंगे किसी दूसरे सिस्टम को, तो वो स्कैनिंग में अगर आपको आईपी एड्रेस पता भी है तब भी वो पिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिंग जो है उसमें शो करने का जो प्रोटोकॉल है वो ऑफ किया हुआ है। जिसकी वजह से अगर आप दो विंडोज़ 10 के सिस्टम अगर आपने कनेक्ट कर रखे हैं डायरेक्ट और उनको पिंग करते हैं तो पिंग नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उसके अंदर उसकी सेटिंग नहीं करेंगे, पिंग इनेबल नहीं करेंगे, तब तक वो पिंग नहीं शो करेगा। और इसी तरह से पोर्ट स्कैनिंग भी उसमें नहीं हो पाएगी जब तक उसमें पिंग इनेबल नहीं होगा। पोर्ट स्कैन जिसके आप कर रहे थे उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से पोर्ट इनेबल हैं और उसके बाद उसको आप उसमें एंटर करके उसकी वनरेबिलिटीज और डिटेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। दोस्तों सेकंड वनरेबिलिटी है ड्राइवर इम्प्रॉपर इंटरेक्शन विद विंडोज़ कर्नल वनरेबिलिटी। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो विंडोज़ का जो कर्नल होता है वो मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता, और जो अटैकर होता है वो इसमें सक्सेसफुली इस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेता है और उसमें आर्बिट्री कोड उसको रन कर देता है। तो इस वजह से कर्नल जो होता है इसका एक्सप्लॉइट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वनरेबिलिटी है विंडोज़ फैक्स सर्विसेज कवर पेज एडिटर वनरेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की अलाउ हो जाता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, और जिसकी वजह से मेलिशियस यूज़र जो है यूज़र राइट्स के साथ लॉगिन कर सकता है रिमोट कोड एग्जीक्यूट करके, और उसके बाद वो फिर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो दोस्तों विंडोज़ इसमें क्या है नेक्स्ट वनरेबिलिटी है इम्प्रॉपर मैसेज हैंडलिंग वनरेबिलिटी। इसमें बहुत सारी विन 32 के इम्प्रॉपर मैसेज हैंडलिंग वनरेबिलिटी, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की वनरेबिलिटीज़ हैं इसमें। ये कर्नल मोड वनरेबिलिटी है, इसके अलावा है विंडोज़ 32 सिस एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज वनरेबिलिटी। इसमें विंडोज़ 732 के कर्नल मोड में ड्राइवर्स जो होते हैं उनके लोकल यूजर्स के प्रिविलेजेस गेन हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें विंडोज़ 32 के विंडोज़ क्लास वनरेबिलिटी है, विंडोज़ एमएफसी डॉक्यूमेंट टाइटल अपडेटिंग बफर ओवरफ्लो वनरेबिलिटी है। बहुत सारी तरह की वनरेबिलिटीज़ हैं। जीडीआई एक्सेस वायलेशन वनरेबिलिटी है, विंडोज़ ओएलई रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वनरेबिलिटी है। इसमें रिमोट कोड जो कोड होता है वो रिमोटली एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसकी वजह से सिस्टम एक्सप्लॉइट हो जाता है। इनसिक्योर लाइब्रेरी लोडिंग वनरेबिलिटी है, डायरेक्टरी ट्रेवर्सल एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज वनरेबिलिटी है। बहुत सारी तरह की वनरेबिलिटीज़ हैं। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि दोस्तों विंडोज़ 7 को यूज़ करना आज के समय में सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी। और इवन एंटीवायरस भी अगर आप परचेज करके यूज़ करते हैं कोई अच्छे से अच्छा, तब भी आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि लेटेस्ट एंटीवायरस विद लेटेस्ट ओएस भी फुल सिक्योर नहीं होता। आप जल्दी से जल्दी इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर ले विंडोज 7, क्योंकि ज़्यादा सिक्योर नहीं है आज के समय में यूज़ करना। अगर आप जनरल काम कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको काम वाइड है जिसमें आपको डेली बेसिस पे सर्च करना पड़ता है, कुछ कुछ फाइंड करना पड़ता है, या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं, तो फिर इस विंडोज 7 को बिल्कुल अवॉइड करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।